x plus 5y minus 4z plus 5 equal to 0. Find plane parallel to that plane. Condition A and sum of whose intercept and sum of whose intercept whose intercepts and sum of whose intercepts on the coordinate axis is 19. On coordinate axis is 19 is there. तर म्हणजे आता हाच क्वेश्चन ऍक्च्युअल ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारला पण मी त्याला डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये त्याला कन्वर्ट करेन. क्वेश्चन कसा होता? प्लेन पॅरलल टू P1 अँड सम ऑफ whose intercept on coordinate 19 is. खाली ऑप्शन होते त्याला सॉल्व्ह करायचं. ऑप्शन लिहिले तर आपला टाइम जाईल त्यामुळे मी त्याला क्वेश्चन मध्ये कन्वर्ट केलं. क्वेश्चन काय म्हणतात? असा प्लेन फाइंड करायचा फाइंड प्लेन जे की या प्लेनला काय आहे पॅरलल आहे आणि कंडिशन काय अँड सम ऑफ whose intercept on the coordinate axis is 90. तर सर्वात पहिले तुम्हाला हे लाईनचा कन्सेप्ट माहिती असेल. लाईन मध्ये काय सांगतो आपण? सपोज देयर इज अ लाईन. कशी लाईन? 3x plus 2y plus 5 equal to 0. तर या लाईनला जर एखादी लाईन पॅरलल असेल तर ती लाईन कशी असेल? 3x plus 2y plus some constant म्हणजे plus c is equal to 0 इथे. म्हणजे जर लाईन पॅरलल असेल तर डिफरन्स कशामध्ये असतो त्यांचा? कॉन्स्टंट मध्ये असतो. तर त्यामुळे आता आपल्याला असा प्लेन काढायचा. We are interested to find out the equation of plane such that it is parallel to that plane. तर मला सांगा या प्लेनला पॅरलल प्लेन कसा असेल? So the plane parallel to P1 as तुमचं x plus 5y minus 4z plus 5 equal to 0 is. So plane कसा असेल बघा? x plus 5y minus 4z is equal to d. किंवा हे बघा एक्झॅक्टली म्हणजे काय? x असा पण लिहिता येईल plus d equal to 0. plus d equal to 0 घ्या किंवा कॉन्स्टंट त्यामुळे प्लस डी घेता येईल. आपल्याला d माहिती आहे की का मायनस आहे तर तुम्हाला इक्वल टू d पण घेता येईल. हे पण त्याचा फॉर्म आहे. लक्षात घ्या. दोन्ही मेथडने करता येईल. कन्फ्यूज होऊ नका. काही पुस्तकामध्ये ते डायरेक्ट असेल इज इक्वल टू डी आणि काही पुस्तकामध्ये प्लस डी इक्वल टू 0 दिलं तरी तुम्हाला टेन्शन घ्यायची गरज नाही कारण हा डी कॉन्स्टंट आहे. दिस इज युअर डी इट इज अ कॉन्स्टंट वन. तर हा कॉन्स्टंट पॅरलल प्लेन मध्ये डी प्लस आहे का मायनस आहे हे आपल्याला माहित नाही. त्यामुळे हे डी ला आपल्याला मागे पुढे करता येईल. तर हा प्लेनला पॅरलल प्लेन म्हणजे काय इज इक्वल टू डी असा पण घेता येईल मला. हा डी घेतला मी तर आता पहिल्यांदा मला हा प्लेनला इंटरसेप्ट फॉर्म मध्ये आणावा लागेल कारण त्याने कंडिशन काय सांगितली की जे प्लेन या प्लेनला पॅरलल आहे जो प्लेन ये प्लेन को पैरेलल है वो प्लेन सम ऑफ whose intercept on the coordinate axis is 90. तो सबसे पहले ये प्लेन को अपने को इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा है ना. इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के वास्ते इज इक्वल टू डी है यहाँ पर. तो क्या करेंगे अपन इसको प्लेन है जो तुम्हारा ये प्लेन का पैरेलल प्लेन मतलब कैसा x plus 5y minus 4z is equal to d इस पैरेलल प्लेन. इसको अगर से इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का तो इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन दोनों एग्जैक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म की x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 ये फॉर्म है. राइट है. x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 या फॉर्म मध्ये असतो. तर मला सांगा हा प्लेन ला पहिल्यांदा d ची व्हॅल्यू 1 पाहिजे. तर 1 करण्यासाठी डिवाइडेड बाय d by d minus 4z by d. आता पुन्हा याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय कोएफिशिएंट ऑफ x is 1 कोएफिशिएंट ऑफ y is 1 कोएफिशिएंट ऑफ z is 1 कोएफिशिएंट सुद्धा 1 पाहिजे. इट इज ओके हे बरोबर आहे. याच्यापूर्वी पण इथे काय y ला 5 आहे तर हे कसं असेल तुम्हाला x by d plus y upon divide numerator by 5 denominator by 5 5 5 कैंसिल एक इथे तुम्हाला d by 5 minus z upon d by 4 is equal to 1. कळलं? आता हा फॉर्म मध्ये आला की नाही बघा x by a plus y by b and then minus ते काय प्लस मायनस साइड कोणता आहे आपण प्लस नंतर मायनस येऊ शकतो हा प्लस आणि हे मायनस पुन्हा काय होणार मायनस त्यामुळे काय अर्थ नाही. तर हे तुम्हाला या फॉर्म मध्ये आला राईट आहे. तर आता मला सांगायच्यामध्ये इंटरसेप्ट काय असेल मला त्या प्लेनची देखो इंटरसेप्ट ऑफ दॅट पॅरलल प्लेन म्हणजे हा पॅरलल इंटरसेप्ट किती असेल याच्यामध्ये इंटरसेप्ट असेल पहिला असेल डी
ए म्हणजे डी, बी म्हणजे किती असेल डी बाय 5 डी, आणि सी म्हणजे काय हा म्हणजे प्लस 5 मायनस, तर मला काय सांगितलं याच्यामध्ये मायनस डी बाय 4 इथे है ना. कळालं की मी काय काय सांगितलं बघा. इथे एक्स वाय झेड चे इथे ऑलरेडी 1 आहे पण इथे नाही, तर वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय पाई डिनोमिनेटर बाय पाई, तो पाई पाई कैंसिल, ये आ रहा डी बाय पाई. यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 होना, इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तुमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 और 4 कैंसिल, ये कितना आ गया डी बाय 4. एक्चुअल प्लेन को अगर से कंपेयर करने का तो ये क्या होना चाहिए प्लस, ये प्लस हो गया तो अपन ये क्या लेंगे माइनस, तो प्लस माइनस फिर से क्या आएगा तुम्हारा माइनस. तो एक्स इंटरसेप्ट आ गया डी, वाई इंटरसेप्ट आ गया डी बाय 5 और जेड इंटरसेप्ट कितना आ गया माइनस डी बाय 4 इज देयर. राइट है. चलो आगे. तो कंडीशन क्या है, इंटरसेप्ट की कंडीशन ये कि इन सब की एडिशन 19 है, सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट इज 19, मतलब कैसा d प्लस डी बाय 5 माइनस डी बाय 4 इज इक्वल टू कितना 19. अब इसको सॉल्व करके तुम क्या निकालेंगे d की वैल्यू निकालेंगे, और जो d की वैल्यू आएंगी इसको अपन रख देंगे, तो वो क्या लेंगे पैरेलल प्लेन की इक्वेशन. तो आई थिंक ये तुम सॉल्व कर सकते हो एकदम सिंपल. ये कितना होगा इसका 1, एक्शन कितना आएगा बोलो सर, what is the LCM of that one? 5 चौक 20. 20. हाँ बोला 20. डायरेक्ट ये होगा, डायरेक्ट आंसर सांगायले का LCM सांगायले? LCM ना, तो ठीक है 5 चौक 20, तर किती तुम्हाला 20d प्लस 5 चौक 20 म्हणजे 4d माइनस 4 पंजे 20d अपॉन LCM किती आला 20 इज इक्वल टू किती 90. तर बघा आता 20d आणि हे तुम्हाला किती आला 4d म्हणजे 19d. ठीक है 19d अपॉन 20 इज इक्वल टू 19. So this 19 gets cancelled. D is equal to किती आला तुम्हाला 20 है. So put the value of D in your parallel plane. So therefore the equation of parallel plane is nothing but equation of parallel plane is nothing but x plus 5y minus 4z is equal to 20. This is the required equation of plane. या फिर ऑप्शन में कैसे देगा x plus 5y minus 4z minus 20 equal to 0 है. कोई बात नहीं, प्लस का अपन क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं. तो जाती वैल्यूज ऑफ दैट वन वेरी सिंपल वन. ये वैसे नहीं समझा हम इसमें क्या करें 5 चौक 20 20 का 20 एलसीएम काट लो, वही एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 20d, इसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो 5 चौक 20 मतलब 4d हो गया, इसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो 4 पंजे 20, ये कितना आ गया 5d और एलसीएम कितना है 20 इक्वल टू 90. तो ये 20d में से ये माइनस डी हो गया तो 19d अपॉन 20, तो 90 से 90 कैंसिल, d इज इक्वल टू 20. क्लियर है. Important. It is an important question. It is asked in examination. Okay. Now we proceed to the next one. Next concept के लिए तुमको ये मालूम है कि distance of point from the plane है ना. Next question जो कोई क्वेश्चन है इसमें अपने इसके सबसे पहले आपको distance of point from the plane मालूम होना, तो अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं है ना. तो ये नो सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन. सबको मालूम है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन के दो फार्मूले, एक वेक्टर है और एक कार्टेशियन है ना. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन के दो फार्मूले. तो यहाँ पे कंसेप्ट सबको मालूम है, अब इसे डिटेल में जाता है अपने बोर्ड में बहुत से क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन. इसके दो फार्मूले थे, एक वेक्टर था और एक क्या था कार्टेशियन. कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से है ना, ये अपन ने देखा वाला इसका ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, इसकी वजह से मैं इसको बता रहा हूँ. पहले ये रीड करने के बाद इंटरसेप्ट पे ही क्वेश्चन है मगर इसमें डिस्टेंस का यूज है. तो डिस्टेंस आपको मालूम है कि कोई भी पॉइंट है ए ऑफ ए बार, ये पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन से, प्लेन की इक्वेशन क्या है r बार डॉट n बार इज इक्वल टू p. r bar dot n bar equal to d whatever may be. So now tell me what is the vector form इसका बोलो. अपने डिटेल के में लिखा है बोर्ड में, हम इसको डिटेल में जाता नहीं. बोलो वेक्टर फॉर्म बोलो इसका क्या है. What is the formula for finding this one distance? d is equal to tell me the formula. काय formula a bar dot n bar minus a bar
डॉट एन बार वेरी गुड. माइनस पी अपॉन मायनस पी पी. आपण डी घेतलं होतं इथे पण पी घेतला. पी. व्हेरी गुड. डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ. मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार. गुड. ऑन सर्कल आहे का? यस सर. ओके राईट. व्हेरी गुड. नाईस. सो इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ दॅट वन. हे आपण बघितलं. तुम्ही बघा ना जरा बोटावर सगळं व्यवस्थित पाहिले. याच्यावर एक पिक्चर घातलेलं आहे मी याच्यावर. तर डी इज इक्वल टू डिस्टन्स काय तुम्हाला याच्यामध्ये ए बार डॉट एन बार त्या पॉइंट पासून काढायचा त्याचा आणि नॉर्मलचा डॉट प्रोडक्ट मधून डिस्टन्स मायनस ए बार डॉट एन बार मायनस पी डिवाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ एन बार हे फॉर्म्युला. त्यानंतर त्याचा आपण कार्टेशियन फॉर्म पाहू. कार्टेशियन फॉर्म सांगायचा. कार्टेशियन फॉर्म काय? डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ. टेल मी व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म? एकदम सिंपल है. कार्टेशियन फॉर्म में जरा प्लेन बदलेगा. कार्टेशियन फॉर्म में ये पॉइंट क्या रहेंगे? x1 y1 z1. अब प्लेन क्या रहेगा? ax plus by plus cz plus d equal to 0. लाइन सारखं असेल तर फॉर्म्युला काय? a into x1 plus d into y1 plus c into z1 आणि plus d constant remain as it is divided by under root मध्ये a b c चा स्क्वेअर डायरेक्शन द्यायचा a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर. फॉर्म्युले पार्ट पाहिजे आता पुन्हा तेच मध्ये सातवी ते पुन्हा दाखवा कसे आले होते. नॉट पॉसिबल. बोर्ड मध्ये आपण टाइमपास केलंच तिथं कसं आले. फॉर्म्युले पार्ट ठेवायला पाहिजे तुम्हाला. वेक्टर नाही तर कमीत कमी एक जरी फॉर्म्युला जे साठी वेक्टर नाही जरी ठेवलं कार्टेशियन जरी ठेवलं तरी चालेल. तो उसको वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म नहीं पूछता. अपन वेक्टर का कार्टेशियन में कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं. मतलब दोनों में से एक फॉर्मूला याद होना. ठीक है. तो यहाँ पे अच्छे से बता. कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर से कोई प्लेन से निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा? मॉड डिस्टेंस पॉजिटिव क्वांटिटी. कैसे रहेंगे? प्लेन का नॉर्मल का मल्टीप्लिकेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब जहां से निकालने का वहां से ax1 ठीक है by1 b का y1 के साथ cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. मैंने इससे पहले बताया कि जितना अपन ने लाइन में देखे वो सब प्लेन में दोनों में बहुत सिमिलरिटी है. 3D का लाइन 2D का लाइन और 3D का प्लेन दोनों में सेम है. ये अपने लाइन में भी देखने वाला है. लाइन में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है मालूम है क्या? डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट. एक लाइन है समझो ax plus by plus c is equal to 0. इसका ये लाइन का डिस्टेंस अगर से अपने को x1 और y1 से निकालने का है तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है मालूम है? मॉड ऑफ क्या रहता? ax1 प्लस by1 और प्लस c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला लाइन में था. स्ट्रेट लाइन में देखे थे अपन ने. कोई भी लाइन का डिस्टेंस एक आधे पॉइंट से 2D में निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू सेम. यहाँ पे भी सिर्फ क्या फर्क है? प्लेन में तीन डायमेंशनल वजह से ax1 by1 और cz1 आ गया. कांस्टेंट है इसमें प्लस d अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये इनका स्क्वायर दोनों में सिमिलरिटी. लाइन का लाइन 2D में और प्लेन 3D में दोनों में बहुत सिमिलरिटी है. ठीक है. चलो तो ये फार्मूला अपने पास अगर से मालूम है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन का. तो अब जो पिछला क्वेश्चन था ना पिछले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन ऐसा था कि ये हो गया. चलो ठीक है. तो इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्म लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन का d इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये फॉर्म. अब आपने इसका कंसेप्ट क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स. सेम कंसेप्ट में क्या बोला? जो तुमने लाइन में देखा वो प्लेन में लाइन में तुमने क्या देखे? समझो दो लाइन है. हाँ देयर आर टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू वन अनदर. a1x plus b1y plus c1 equal to 0. a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ये दो लाइन अगर से पैरेलल है तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मालूम है किसी को? याद है क्या? c2 minus c1 upon वेरी गुड. c1 minus c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये पैरेलल है तो सबसे देखो यहाँ पे गलती होगी. जब भी लाइंस पैरेलल रहेंगे इंपॉर्टेंट है उनके एक्स वाई के कोएफिशिएंट क्या रहेंगे? सेम. सिर्फ डिफरेंस क्या रहेंगे आपके? ये सेम और ये दोनों भी क्या रहेंगे? सेम. तो यहाँ पे क्या रहेगा? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस. तो लाइन अगर से पैरेलल थे तो फर्क क्या था उनके? कांस्टेंट में.
तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट का डिफरेंस c1 में से c2 माइनस करो अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है लाइन के बारे में। सेम कांसेप्ट हम प्लेन में अप्लाई करेंगे। तो प्लेन में अगर से दो प्लेन अगर से पैरेलल है तो व्हाट इज द फार्मूला हियर? ये द टू प्लेन्स है सेम फार्मूला। जैसे ये प्लेन ये है ना, ये प्लेन है। प्लेन की इक्वेशन क्या लेंगे अपन? ax plus by plus cz plus d1 इक्वल टू 0। ये प्लेन को एक पैरेलल प्लेन है, दूसरा ax plus by plus cz plus d2 इक्वल टू 0। तो ये दो प्लेन का डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स दैट इज इक्वल टू कितना? मॉड ऑफ d1 माइनस d2 कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, टू डालना रहेगा बीच में। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स का फार्मूला। ओके, सो दिस वन। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अब देखो अगला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में करे ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। एक प्लेन को पैरेलल है, सम ऑफ कंडीशन जो दी हुई थी, तो अपने जो पहला प्लेन था, देखो मैं क्या बता रहा हूं इसको कंडीशन देखो। वही क्वेश्चन को ऐसा पूछ सकता कि डिस्टेंस क्या है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस, या फिर ऐसा पूछता द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स। मतलब ये प्लेन है, अपना पुराने एग्जांपल लेंगे तो एक प्लेन है P1 x plus 5y minus 4z plus 5 इक्वल टू 0, ये प्लेन है। और इसका अपन ने पैरेलल प्लेन क्या निकाले थे? x plus 5y minus 4z is equal to 20। तो जैसे कि तुमको मालूम है, अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन जो करे थे, ये प्लेन को ये प्लेन क्या है? पैरेलल। तो ये जब दो प्लेन पैरेलल है तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा? द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, एक P1 देगा और एक P2 देगा, इस नीचे ऑप्शंस देगा, उसके हिसाब से अपने को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला अगर इस्तेमाल है तो बोल सकते हैं ये दोनों पैरेलल डिस्टेंस P1 is parallel to P2। So what is the formula for distance? D is equal to 4। डिस्टेंस का फार्मूला क्या रहेगा? D1 minus D2। इसका D1 बोलो, इसका D1 बोलो 5, D2 बोलो, D2 minus 20 D2 20 नहीं है, इसका ये फॉर्मूला आपका वेरी गुड, -20 इक्वल टू 0 ऐसा है। तो यहाँ पे 5 माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आप दोनों पैरेलल है इसका, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और ये 16। राइट है, तो लास्ट में आंसर कितना आ गया इसका? इट इज नथिंग बट कितना आ गया? 25 डिवाइडेड बाय 16 आणि किती? root 42 रूट 42 32 का साथ 42 असेल ना? 42 हाँ, रूट 42। तो वेरी सिंपल वन, ऐसा है। वही क्वेश्चन पे मतलब डबल क्वेश्चन पूछ लिया। पहले तो पूछेगा दो ऑप्शन दे सकता कि पैरेलल प्लेन की भी इक्वेशन और कॉमा उसका डिस्टेंस, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया इसका? अंडर रूट ऑफ 25 और 42। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो तुम मेंस में क्वेश्चन पूछने वाला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो फार्मूला एरम जरूरी है, d is equal to d1 minus d2 upon under root में a square plus b square plus c square है। तो अपन जा रहे थे इंटरसेप्ट फॉर्म में थे, मगर इंटरसेप्ट फॉर्म में अपने को ये फार्मूले की जरूरत थी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। कोई भी प्लेन, कोई भी पॉइंट अगर से प्लेन पे कुछ दूरी पे है ना, कोई भी पॉइंट अगर से प्लेन पे कुछ दूरी पे है, तो वो पॉइंट का डिस्टेंस अपन ये प्लेन से निकाल सकते हैं, और उसके लिए ये फार्मूला है। ये फार्मूला अगर से याद है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरसेप्ट फॉर्म का। चलो, तो वो क्वेश्चन ऐसा है इसमें। So question is something like to क्वेश्चन है, क्वेश्चन के टाइम में बता रहा मैं इसको, उनका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव बनेगा मगर टाइम ज्यादा जा रहा है इसका अपना ऑब्जेक्टिव लिखने में। तो कुछ क्वेश्चंस और डायरेक्ट ले रहा हूं। A plane which remains at a constant distance is an important question. A plane which remains at a constant distance
at a constant distance p from the origin, p from the origin, cutting at coordinate axis at ABC, cutting at coordinate axis, cutting the coordinate axis at A B C. अब इसका क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ, ऐसा पूछता है क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे रहेगा? सेम, a plane which remains at a constant distance from the P from the origin, cutting the coordinates ABC, then the equation of locus is, then the equation of locus of centroid of triangle ABC is, ऐसा पूछता हूँ। तो फाइंड लोकस ऑफ, इसमें दो चीजें, मैंने इसमें दोनों कंबाइन कर लिया। दो अलग अलग क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी का लोकस निकालो, और टेट्राहेड्रॉन ऑफ ट्रायंगल एबीसी का लोकस निकालो। तो दोनों को कंबाइन कर लिया इसमें अपन। तो पहला क्या है? फाइंड द लोकस ऑफ, फर्स्ट वन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में। बोर्ड में था पहले क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, मगर इस बार नहीं शायद मेरे ख्याल से, तो अभी करेंगे अपन इसको। तो a plane which remains at a constant distance p from the origin, cutting the coordinate axis at ABC, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले ये जो प्लेन है एक कांस्टेंट डिस्टेंस p ओरिजिन से चल रहा, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पे टच कर रहा। इसका मतलब ये प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? प्लेन की इक्वेशन होगी x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 is there, है ना? ये प्लेन, कोई भी प्लेन अगर से तीनों एक्सिस को टच होता है, x को भी, y को भी और z को, तो वो अपने को ये प्लेन देगा। इसका उनको से पॉइंट पे a b c, so it is the equation of plane x by a plus y by b plus z by c is equal to 1, call is equation number 1। अब उसने क्या बोला कि ये प्लेन जो है एक कांस्टेंट डिस्टेंस p से फ्रॉम द ओरिजिन से है, मतलब ये जो प्लेन का डिस्टेंस है ओरिजिन से जो है कांस्टेंट डिस्टेंस p से है। ये थ्री डायमेंशन स्पेस में, ये ऑलरेडी थ्री डायमेंशन स्पेस है, ये इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस p से मूव हो रहा। तो इसका मतलब अपन क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन हियर। समझून गया क्वेश्चन कसं करायचं? व्यवस्थित जरा समजून घ्या हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर। एक मिनिट, काय मुलं अजून जॉइन व्हायले? ठीक। सो हियर इट इज नथिंग बट, अब क्वेश्चन क्या है? ये प्लेन से, ये जो प्लेन है विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ये प्लेन का डिस्टेंस कितना है? दैट इज इक्वल टू p, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू p। मतलब फ्रॉम द ओरिजिन मतलब कहां से? 0,0,0 से, यहाँ से इसका जो ये प्लेन का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो कितना है? इट इज इक्वल टू p। तो वो जो कांसेप्ट था वो यहाँ पे लगने वाला है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फ्रॉम एनी प्लेन। तो जब यहाँ पे कांसेप्ट क्या है, तो अब उसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो है प्लेन, इंटरसेप्ट प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? p। देखो ये समझो, यहाँ पे अपन एक ऐसा इंटरसेप्ट प्लेन ले लेंगे यहाँ पे, जिसको इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, सपोज इट इज p। तो तुमको ये मालूम है कि यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस ऑलरेडी कितना दिया उसने? p। तो ये होगा p इज इक्वल टू, व्हाट इज द फार्मूला? ये फार्मूला क्या था नंबर? तो d का फार्मूला बोलो, ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। कोई भी प्लेन से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब कंडीशन क्या है? ये जो प्लेन है, ये प्लेन का डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से, वो कितना दिया वाला है? p। तो इसमें रखो, तो डिस्टेंस दिया वाला है p। अब ये जो प्लेन में जो है इसका देखो 1/a क्या है? डायरेक्शन रेशो,
ये प्लेन का x का कोएफिशिएंट कितना है 1/a इंटू x1 मतलब कहां से निकाल रहे हैं अपन ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो ओरिजिन का पहला x1 पॉइंट कितना 0 लक्षात आलं का बघा ही कंडिशन समजून घ्या हा फॉर्म्युला है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द प्लेन जनरल में आ जाओ जनरल में ये फॉर्मूला क्या है एक अगर प्लेन है तो इसका डिस्टेंस यहाँ से ये पॉइंट से निकालने का है तो ये फॉर्मूला है अब कंडीशन क्या है जनरल बता रहा एकदम कंडीशन क्या है ये प्लेन की इक्वेशन क्या है तुम्हारी x by a plus y by b plus z by इंटरसेप्ट प्लेन जनरली बता रहा और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने का तो ये क्या होगा तुम्हारे 0,0,0 ओरिजिन से तो अब इसमें x by a को मैं ऐसे लिखूं क्या 1 by ax 1 by by 1 by cz प्लस और इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 ये प्लेन ऐसा है एक्चुअल ये प्लेन को अपन ऐसे लिख सकते हैं तो फार्मूला क्या है ax1 तो a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x a into x1 मतलब 1 by a into 0 1 by b into 0 1 by c into 0 राइट है तो यहाँ पे ax1 मतलब फार्मूले में क्या देगा 1 by x1 ओरिजिन से निकाले ना डिस्टेंस कहाँ से निकाले अपन ये प्लेन का डिस्टेंस कितना है p कहाँ से ओरिजिन से तो इसलिए 1 by a into 0 ये प्लेन का डिस्टेंस 1 by b into 0 1 by c into 0 plus d तो प्लस d मतलब कितना है इसको इधर लेके आए तो कितना हो गया माइनस का 1 इक्वल टू 0 तो -1 अपॉन अंडर रूट में 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इथून कळालं असेल तर मग मी पुढे जातो हा क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे मी तुम्हाला याच्या अगोदर सांगितलं यस एवढं कळलं तुम्हाला काय केलं मी समजलं क्वेश्चन क्या है कि कोई प्लेन अगर से कोऑर्डिनेट एक्सिस पर टच होता होगा तो वो प्लेन क्या है तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन मतलब क्या x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 ला मी या लिखने वाला -1 इक्वल टू 0 बाद में कंडीशन क्या है ये प्लेन का डिस्टेंस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है p तो इसके डिस्टेंस के d की जगह पे अपन p रख दिए ये प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन तो ओरिजिन मतलब तुम्हारे x1 y1 z1 कितना हो गया 0 0 0 और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो तुमको मालूम है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 by a तो पहला डायरेक्शन रेशियो 1 by a इनटू ओरिजिन का पहला x1 मतलब 0 इसका कितना है 1 by b ओरिजिन का कितना y1 कितना है 0 1 by c डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन इसका कितना है 0 कांस्टेंट d मतलब कितना है -1 अपॉन अंडर रूट का फार्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 by a 1 by b 1 by b तो 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर तो फाइनली वी गॉट द कंडीशन हियर p इज इक्वल टू ये सब 0 हो गए ऊपर क्या बचा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 by a स्क्वायर 1 by b स्क्वायर 1 by c स्क्वायर इज देयर मॉड ऑफ ओके मॉड निकालना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका स्क्वायर रूट चलेगा कितना मिला 1 by a स्क्वायर 1 by b स्क्वायर 1 by c स्क्वायर है ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये p स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ये रूट का स्क्वायर रूट उड़ गया ठीक है अब इसका रेसिप्रोकल लो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना मिला 1 by a स्क्वायर 1 by b स्क्वायर 1 by c स्क्वायर इज देयर पण काय अडचण मला वाटत नाही काय अडचण असेल त्यामध्ये एकदम सिंपल आहे 1 अपॉन p स्क्वायर नंतर a b सी तुम्हाला माहिती है ना अब यहाँ तक ये कंडीशन रख दो यहाँ तक इथून काय अडचण असेल तर मला सांगा नाहीतर मी पुढे जातो आहे काय अडचण यस टेल मी हो का नाही असेल तर ठीक आहे नाहीतर मग सांगा कोणाला काय अडचण आहे तर हॅलो कोणाला काय अडचण आहे नाही मग पुढे जाऊ बाकीचा काय झोपले का फक्त एकच धरकतच आवाज यायले बाकीचा काय म्हणताय नाही सर समजलं का इथपर्यंत हो सर चला पुढे जाऊ तर इथपर्यंत आपण एक कंडिशन काढली रेसिप्रोकल घेतली पहिली स्क्वेअरिंग केली p स्क्वेअर a स्क्वेअर घेतला एवढा आला मग रेसिप्रोकल घेतला 1 by स्क्वेअर 1 by b स्क्वेअर 1 by c स्क्वेअर रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर आता काय करायचं बघा आता तुम्हाला काय म्हणलं त्यांनी काय काढायचं म्हणलं त्यांनी कोणाचा लोकस काढायचा फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी तर आपण असं कन्सिडर करू की सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट समजा काय असेल x1 y1 z1
तर मी याला पुसतो, जागा नाही माझ्याकडे. तर कंडिशन काय की लेट x1 y1, मला वाटतं हे पण पुसावं आपण, कारण आता याचंही काम संपलेलं आहे. जागा थोडी कमी आहे आपल्याकडे त्याच्यामध्ये. तो 1 minute. So how to solve that one? Let x1, y1, z1 be the centroid of triangle ABC. आता centroid of triangle ABC असेल तर सगळ्यांना माहिती आहे याची कोऑर्डिनेट कशी भेटतील तुम्हाला सांगा. centroid of triangle ABC असेल x1 y1 z x y z is good आहे x y z तो x1 y1 z1 घेते आपण x1 y1 z1 घेऊ कारण याच्यामध्ये तुम्हाला इक्वेशन राहणं सिंपल वाटेल. तर कसं काढतील बघा. आता centroid जर असतील तर centroidचा फॉर्म्युला x1 is equal to a plus 0 by 0 by 3, y1 is equal to 0 plus b plus 0 by 3, and then z1 is equal to 0 plus 0 plus c by 3. है ना. centroidचा पॉइंट मानून येतो फॉर्म्युला. centroidचा फॉर्म्युला काय, कारण हा प्लेन असा आहे ना, हा प्लेन असा आहे, याची पण गरज नाही. आता हे फक्त राहू द्या बाजूला. प्लेन तुमचा असा आहे दिस वन. इथे काय भेटते a0 0, हे काय भेटते 0 b 0, हा काय असतो 0 0 c is there. Okay, so now in that one what are the condition here? centroid जर काढायचे असेल तर a plus 0 plus 0 by 3 आणि centroid चे पॉइंट तुम्हाला दिलेले किती x1 y1 z1 घेतले आपण. तर x1 is equal to काय भेटणार a plus 0 by 0 by 3, y1 काय भेटणार 0 plus b plus 0 by 3, z1 काय भेटणार 0 plus 0 plus c by 3. तर मला सांगितलं a ची किंमत काय भेटली. therefore a is equal to 3x1, b किती भेटला 3y1 आणि c किती भेटला 3z1. तर याच्यामध्ये एबीसी काढून या प्लेन मध्ये ठेवून द्यायचा म्हणजे या कंडिशन मध्ये. तर therefore आपल्याला हे काय भेटणार 1 upon डायरेक्ट करू आपण याच्यामध्ये 1 upon a square म्हणजे 1 upon 9x1 square plus 1 upon 9 y1 square 1 upon 9 z1 square is equal to 1 upon b square. त्याच्यामध्ये आता 9 9 9 9 आहे